अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नसीर ख़ान। आज मैंने यूट्यूब पे व्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट की है, आगाज़ की है और आपके साथ मैं नारान की हर अपडेट शेयर करता रहूँगा। और नारान के हवाले से जैसा कि नारान तकरीबन 8-10 दिन से लैंड स्लाइडिंग की वजह से काफ़ी सुनसान और सन्नाटा छाया हुआ है, ठीक है। और मेरे साथ मशहूर टिकटॉक यूट्यूबर मौजूद हैं, यूसुफ शाह करार। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे नारान के हवाले से अपडेट लेते हैं। जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। जी यूसुफ शाह साहब, आप नारान के हवाले से अपडेट दें मुझे। अच्छा, ऐसा है कि लैंडस्लाइड्स की पहली बात करें तो नारान में लैंडस्लाइड नहीं हुई। जलखट पे थोड़ी सी हुई थी, वो भी दो तीन घंटों में लैंडस्लाइड, रास्ते सारे खोल दिए गए थे। फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चली हैं। चतराल वाली साइड पे जो है वो सैलाब आया था, तो वो भी मीडिया जो है नारान से जोड़ रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। चतराल कहाँ, चिलास कहाँ पे और नारान कहाँ पे। बहरहाल सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया जो है, इन्होंने नारान को बड़ा नुकसान किया है। इस चीज़ का नारान पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। हालांकि नारान में रोड भी क्लियर हैं, लैंडस्लाइड्स भी नहीं हुई और ऐसा कोई ख़तरे या सैलाब वाली बात भी नहीं है। बहरहाल जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आज थोड़ा बहुत रश देखने को मिल रहा है। रौनकें वापस जो है वो आ रही हैं, टूरिस्ट आने लग गए हैं, क्योंकि 8-10 दिनों से तो नारान बिल्कुल सुनसान था। वो मेरे यूट्यूब चैनल पर लोग देख भी सकते हैं। मैं हर 2-3 दिन बाद अपडेट करता रहा। बाबूसर टॉप जाकर जो है मैंने सारी अपडेट दी। अच्छा, दूसरी मज़े की बात यह है कि बाबूसर टॉप कल वाइल्ड लैंड्स बाय इब्रार जो था वो आया हुआ था। वो कह रहा है कि मैं हर 10-12 साल यानी कि 10-12 साल से मैं आ रहा हूँ और हर साल वो आता है। वो कहता है बाबूसर टॉप मैंने इतना सुनसान नहीं देखा जितना कल। और अभी मेरे ख्याल से वो इधर नारान में होंगे, कोशिश करूंगा उनसे मिलने की। और दूसरा, आज जामा मस्जिद में खतीब साहब ने भी ऐलान किया है। उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि जी ये जो टैक्स हैं वो गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है होटल वालों से वो फ्री कर दे, क्योंकि इस बार नारान का सीज़न लगा ही नहीं है। सीज़न ही नहीं था, लोगों ने बिजनेस ही नहीं किया, तो वो फिर टैक्स कहाँ से दें। बहरहाल ये सारी खबरें चलती रहती हैं नारान के हवाले से, तो आप लोग आ सकते हैं, कोई ऐसे ख़तरे वाली बात नहीं है। रोड भी खुले हैं, लैंड स्लाइड्स भी नहीं है और मौसम भी अच्छा है। अभी आप देखें, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। दिखाएं आप ज़रा, और ये लोग भी दिखा दें। गाड़ियाँ आ रही हैं, टूरिस्ट अभी भी आ रहे हैं और बड़ा बेहतरीन मौसम है। अच्छा, ये तो चले होता रहेगा। दूसरा, आपके जो व्यूवर्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन भी दे दूं कि अभी 50% डिस्काउंट भी दे रहे हैं होटल वाले। रूम्स पे 50% डिस्काउंट है, रेस्टोरेंट पे 10% डिस्काउंट है। तो आप इस मौके से फ़ायदा उठाएं, आप आएँ, फ़ायदा उठाएं। बड़े बेहतरीन दिन है यहाँ पे। आप वो फ्रूट वाला दिखाएं, छली वाला दिखाएं, वो बेचारे भी बैठे हैं यहाँ पे। जीपों की जिस तरह लाइन लगी होती थी, जीप सारी चली गई हैं। मेरे ख्याल से ये छली भी देख लेते हैं, इसकी प्राइस क्या है। वैसे तो तकरीबन 100 रुपए की देते हैं, तो इन हालात में क्या रेट हैं वो भी देख। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। छली किस तरह है? 50 रुपये। 50 रुपए। सीजन में भी यही रेट था या अभी कम कर दिया अभी है? कम कर दिए, कम कर दिया है। तो ये आप देख लें, हर चीज में कमी आ गई है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर ये छल्ली वाला दिखाया। तो शाह साहब, आपको नारान में कितना अरसा हो गया और आपने जून जुलाई में इस तरह आपने देखा है कि सन्नाटा नारान में छाया हो? मैं पिछले सीजन में भी इधर था, क्योंकि मैं तो होटल पे भी होता हूँ, साथ में मैनेजमेंट भी है और अपनी व्लॉगिंग भी करता हूँ। पिछले सीजन में 10-10 दिन एडवांस बुकिंग हमारे पास आ रही थी, यानी कि हमारे पास टाइम ही नहीं था। इस बार जुलाई में देखें, फारफ बैठे हुए हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। जैसे इस दफा जुलाई में हमें देखने को मिला है ये इस तरह, मतलब वैसे ऑफ सीजन में कब स्टार्ट होता है इस तरह सन्नाटा नारान के अंदर? जो अभी जो हालात 8-10 दिन से बने ना, इस तरह मैंने ऑफ सीजन में भी नहीं देखा। यानी कि अक्टूबर के महीने में भी हर होटल में कम से कम 5-6 रूम लगे होते थे, लेकिन अभी तो मैंने काफी सारे होटल देखे जो कि क्लोज करके जा रहे हैं। अच्छा, जून जुलाई में सन्नाटा होने की वजह क्या हो सकती है? मेन रीजन क्या है इसका? जून जुलाई में जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चली हैं। पंजाब के लोग डर गए। जब पंजाब के लोग नहीं आएंगे तो यहाँ पे कौन होगा, क्योंकि ज़्यादा पंजाब ही आ रहा है ना। तो अब वो लोग डर गए हैं, सोशल मीडिया ने और नेशनल मीडिया ने डरा के रख दिया है, तो इसलिए फिर नारान बिल्कुल खाली था, सुनसान था। शुक्रिया यूसुफ शाह साहब। जी, थैंक यू। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का पहला व्लॉग और दीगर मैं आपके साथ अपडेट नारान की शेयर करता रहूँगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और अपनी राय दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।